आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री ने फिर कहा, कोविड-19 महामारी से घबराने की जरूरत नहीं, सरकार लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच राहत की खबर, कल भोपाल में नहीं मिला नया मरीज, 30 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इंदौर में भी संक्रमण कम हुआ। कोविड-19 संक्रमण रोकने में लगे निजी चिकित्सा कर्मियों का भी बीमा कराएगी राज्य सरकार। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए बैतूल के डॉक्टर दंपत्ति की काम को लेकर समर्पण पर खास रिपोर्ट। और राज्य में फिर बदला मौसम का मिजाज, भोपाल सहित कई जिलों में हुई बारिश, किसानों की बढ़ी चिंता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से संक्रमण रोकने के लिए समुचित एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि हम निश्चित रूप से इस महामारी से संघर्ष में जीत हासिल करेंगे। मास्क लगाने की अपील करते हुए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का वीडियो साझा करते हुए एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी लेकिन जरूरी सावधानी लोगों को सुरक्षित रख सकती है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एकजुट होकर कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है और मानवता निश्चित रूप से विजयी होगी। प्रधानमंत्री ने देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के में 24 घंटे लगे कर्मियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने संकट के इस दौर में देश की सेवा में जुटी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और इच्छुक उद्यमों को हर संभव सहयोग सुनिश्चित कर रही है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच कल थोड़ा राहत भरा दिन रहा, जहां भोपाल में एक भी जिले में 30 कोरोना प्रभावित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, बल्कि प्राप्त जिले के लोगों के 193 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिरायू अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे 28 मरीजों में से 6 मरीजों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इन मरीजों से कहा कि ये अत्यंत हर्ष एवं उत्साह का विषय है कि उन्होंने कोरोना को हराने में सफलता प्राप्त की है। उधर इंदौर में भी कल महज 9 मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 890 हो गई है। 71 संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि यहां अब तक 48 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। उधर जबलपुर में कल 5 नए मरीज मिले हैं। इधर होशंगाबाद में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को होम क्वारंटाइन किया गया है। संक्रमित की डिलीवरी कराए जाने की खबर के चलते डॉक्टर सहित 5 अन्य अस्पताल स्टाफ के लोगों के लिए सैंपल लिए गए हैं। राजगढ़ जिले में जीरापुर के काशीखेड़ी में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सागर जिले में भी दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। मंदसौर के महाजन मोहल्ले में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इलाके को सैनिटाइज किया गया है। धार में आज से 3 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन घोषित किया गया है। यहां मरीजों की संख्या 21 हो गई है। शिवपुरी जिले में अब तक 37,489 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। आगरमालवा जिले में भी नया मामला सामने नहीं आया है। विदिशा जिले के पहले संक्रमित इमरान हुसैन को स्वस्थ होने के बाद कल डिस्चार्ज कर दिया गया। उधर ग्वालियर के लिए कल का दिन सुखद रहा, जहां नोवेल कोरोना वायरस के 4 पॉजिटिव मरीजों की तीसरी बार नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में अब पॉजिटिव रिपोर्ट का कोई भी मरीज नहीं है। ग्वालियर जिले में अभी तक तो जो है इधर पिछले 12 दिनों से कोरोना के पॉजिटिव केस नहीं पाए गए हैं, लेकिन हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सभी ग्वालियर वासियों से ये हमारी अपील है कि अगर कोई भी आदमी बाहर से आ रहा है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, तो तत्काल जो है उसकी सूचना कंट्रोल रूम पर संबंधित एसडीएम को, संबंधित जो है पुलिस को, तहसीलदार को तत्काल उसकी सूचना दें, क्योंकि और कोशिश करें कि वो लोगों से मिले जुले नहीं, क्योंकि संक्रमित क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति ग्वालियर में को संक्रमित कर सकता है। ये इस समय हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। खंडवा जिले के खिराला, कुमठी और बोरगांव में 10-10 ग्रामीणों को कोरोना फाइटर्स के रूप में तैनात किया गया है। ये स्थानीय ग्रामीणों की मदद करेंगे और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर नजर रखेंगे। उधर रतलाम में पीसीआर मशीन पहुंच गई है। अब जल्द ही शहर में भी कोरोना की जांच की जा सकेगी। नीमच में कल जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने कहा कि कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए सभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। उधर उमरिया में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा
रहा है। उधर बैतूल के सारणी में लॉकडाउन के बावजूद कोयले का उत्पादन जारी है ताकि लोगों को बिजली बिना किसी रुकावट के मिल सके। WCL के मुख्य महाप्रबंधक PK चौधरी ने कहा कि देश में आए संकट की घड़ी में पाताखेड़ा के अधिकारी और श्रम संगठन ने साथ रहकर योगदान दिया है। हमारे पाताखेड़ा क्षेत्र की खदानों से उत्पादित कोयले का 90% सारणी थर्मल पावर को सप्लाई किया जाता है, जहां बिजली का उत्पादन होता है और हमारे उद्योग के और घरों की बिजली आपूर्ति निश्चित हो पाती है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की लड़ाई में सीधे रूप से लगे निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का भी शासकीय चिकित्सा कर्मियों की तरह 50 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निजी चिकित्सकों से आग्रह में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने निजी चिकित्सकों को कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में उनके हौसले एवं सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। झारखंड से कर्नाटक तक बनी द्रोणिका की वजह से प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है, जिसके चलते कल राजधानी सहित कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ी। इससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज भी इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। सागर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से रहली विधानसभा के खांड गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अशोकनगर, गुना, उज्जैन और रतलाम में भी कल मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात 8 बजे दूरदर्शन मध्य प्रदेश से प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। इसका सीधा प्रसारण क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से भी किया जाएगा। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दीपक तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुना कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों में ना पड़ें और बैलेंस जानने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा है कि 21 अप्रैल से कुछ निर्माण कार्यों को सशर्त पुनः शुरू किया जाएगा। अशोकनगर में सेन महाराज की 720वीं जयंती का जल समारोह स्थगित कर दिया गया है। उज्जैन जिले के खाचरोद में पुलिस ने 32 पेटी शराब बरामद की है। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज थाने के सिंहपुर गांव में के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने फिर कहा, कोविड-19 महामारी से घबराने की जरूरत नहीं, सरकार लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच राहत की खबर। कल भोपाल में भी नहीं मिला नया मरीज, 30 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इंदौर में भी संक्रमण कम हुआ। कोविड-19 संक्रमण रोकने में लगे निजी चिकित्सा कर्मियों का भी बीमा कराएगी राज्य सरकार। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी बैतूल के डॉक्टर दंपत्ति की काम को लेकर समर्पण पर खास रिपोर्ट। और राज्य में फिर बदला मौसम का मिजाज, भोपाल सहित कई जिलों में हुई बारिश, किसानों की बढ़ी चिंता। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।